मंच पर आए हुए, पटना से चलकर आए हुए बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थित माननीय हमारे पूर्व मंत्री सह विधायक भाई जीवेश जी, मंच पर उपस्थित पटना से चलकर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज जी तथा मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुपौल के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों एवं इस गांधी मैदान में सुपौल के कोने कोने से आए हुए, छातापुर के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, माता एवं बहनों, आज सुपौल की इस धरती पर हम अपने सुपौल में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया तो पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है, एक गर्मजोशी का माहौल है, एक बदलाव का माहौल है। लगता है कि इस बार हर हाल में बिहार बदलता रहेगा और सम्राट हम सुपौल की धरती पर आने के लिए भी इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, एक जब गरीब का बेटा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले गरीबों के घर में झांकता है, गरीबों के दुख तकलीफ को देखता है, गरीबों के कष्ट को देखता है, माँ बहने के कष्ट को देखता है साथियों। और मोदी जी ने वही काम करने का प्रयास किया कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देखा कि गरीबों को किस तरह का कष्ट है। जो हमारी माँ बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हुई है, सबसे पहला कष्ट इनका देखा कि जब सुबह उठती है माँ बहनें तो शौचालय जाती है तो शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। माँ बहनों के इज्जत को देखते हुए, इनके कष्ट को देखते हुए हर घर को मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया। और इसके बाद लोग क्या करते हैं, जब सुबह फ्रेश होते हैं, शौचालय से आते हैं तो सबसे पहले किचन में जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं खाना बनाने के लिए। 9 साल के पहले, 14 के पहले क्या स्थिति थी, कितने घरों में गैस चूल्हा था। आज मोदी जी ने गरीब माँ बहनों के आंसू को पोंछने का काम किया। जो किचन को आग जलाने में आंसू बहते रहता था, लकड़ी का चूल्हा फूकते फूकते आंख लाल होता था, उस आंसू को पोंछने का काम मोदी जी ने किया और हर घर में गैस चूल्हा देने का काम किया साथियों, गैस चूल्हा देने का काम किया। और तो जब कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी में क्या स्थिति थी, पूरा देश के साथ साथ पूरा दुनिया तबाह हो गया था। पूरे दुनिया के लोग परेशान थे इस कोरोना महामारी से कैसे बचेंगे। और ऐसी परिस्थिति में माननीय मोदी जी ने कमर कसा और हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना ऐसे महामारी का वैक्सीन बनवाया और वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज देने का काम किया हिंदुस्तान के लोगों को। तब जाकर के अगर आज आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, ये कहीं न कहीं मोदी जी का देन है, जिसके वजह से आप सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं साथियों। इसके अलावा सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया, दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देश को वैक्सीन देने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और दुनिया में अगर कहीं जाते हैं, दुनिया में कहीं जाते हैं, या दुनिया का कोई राष्ट्र हो, अमेरिका का हेड हो, वहाँ के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को तोड़ करके दौड़े दौड़े आगे आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से सम्मान करते हैं, गले लगा के सम्मान करते हैं। इससे हमारा सम्मान बढ़ता है, इससे हमारा मान बढ़ता है साथियों। और तो और एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने आदरणीय मोदी जी का सीधे पैर छू लिया, पैर छू कर आशीर्वाद लिया। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक राष्ट्र का राष्ट्रपति दूसरे अपने देश के प्रधानमंत्री का पैर छुए, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। इससे हमारा सम्मान बढ़ता है, इससे हमारा मान बढ़ता है साथियों। प्रधानमंत्री जी हमारे मान सम्मान के अलावा कई ऐसा काम किया जिससे गरीबों का चूल्हा जल रहा है,
किसानों का घर चल रहा है। कोरोना महामारी में हर घर में अनाज भेजने का काम किया, जो अभी तक अनाज सबको दिया जा रहा है। गरीबों के कष्ट को मोदी जी ने समझने का काम किया। इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का एक कार्ड बना के दिया, जिससे आपका 5 लाख तक का 1 साल में इलाज हो सके। साथियों, आपको पता होगा कि पहले की क्या स्थिति थी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, उसका मात्र 15% पैसा किसानों के लाभुक के खाते में जाता है और 85% रास्ते में चला जाता है। साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी जब 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 किसान के खाते में जाता है, गरीबों के खाते में जाता है। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है। हमारे करोड़ों माँ बहनों का, किसानों का, गरीबों का खाता खुलवाया गया और खाते में पैसा जा रहा है। साथियों, इसके साथ साथ क्या स्थिति थी बॉर्डर पर, जब पाकिस्तान से गोली चलता था, हमारे देश के सेना मारे जाते थे, तो पूर्व के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कहते थे, अच्छा अबरी मारेगा तो देखेंगे, हमारा जवान बहादुरी से पीछे हट रहा है। ये स्थिति पहले की थी। लोग कहते थे कि जाके हम रोएंगे, वहाँ यूनाइटेड नेशन में जाके शिकायत करेंगे कि पाकिस्तान ऐसा करता है। आज क्या स्थिति है कि अगर पाकिस्तान एक गोली छोड़ता है, इधर से दर्जनों गोली चलता है। अगर एक सिपाही हमारा मारा जाता है, उधर से दर्जनों सिपाही मारा जाता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान बात करता है अमेरिका में जाके कि हिंदुस्तान से बचाओ, नहीं तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। ये हाल आज के हिंदुस्तान का है और ये हाल हमारे आज के प्रधानमंत्री की वजह से हमारा इतना सीना चौड़ा हुआ है। साथियों, हमारी ताकत दुनिया में कितनी बड़ी है, इसका बड़ा उदाहरण है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में आपने देखा होगा कि अभी अगर आपस में कोई झंझट हो जाए, गांव समाज में कोई झंझट हो जाए, तो अगर दो गुट लड़ता है, तीसरा अगर पंचायती करने जाएगा तो लाठी मार के उसको भी लोग खदेड़ देगा, भागो तुम बड़का पंच बनता है। लेकिन जब 2 देश लड़ता है, रूस ऐसा देश लड़ता है, यूक्रेन ऐसा देश लड़ता है, जब हिंदुस्तान के छात्र बीच में फंसते हैं तो मोदी जी के एक फोन पर युद्ध विराम हो जाता है और हिंदुस्तान का हमारा एक छात्र सही सलामत निकल लेकर के तो पूरे दुनिया का और साथ में पाकिस्तान का भी छात्र हिंदुस्तान का झंडा थाम लिया। ये हमारे देश का सम्मान है, ये माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान है। जहां हमारे ऐसे साहसिक प्रधानमंत्री हैं जिनका 56 इंची का सीना है, ऐसे प्रधानमंत्री को ये भेड़िए लोग, ये देश में जो कई पार्टी है, ये भेड़िए लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ से चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे पलटू चाचा हो, पलटू चाचा कहते हैं कि मोदी जी को गद्दी से हटा देंगे। साथियों, जो अभी तक अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, वो बीजेपी का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनता है, वो पलटू कहता है हम प्रधानमंत्री को हटा देंगे। जिसको अपना दम नहीं है कभी मुख्यमंत्री बनने का, वो दिन में मुंगेरी डाल का हंसी सपना देखता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। साथियों, ये सपना इसका सपना ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री तो बनना दूर की बात, आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा। ऐसा काम आपको करना है, ऐसा फैसला लेना है। साथियों, ऐसा काम करके दिखाना है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है। इसका क्या काम है? ये कहते हैं कि केंद्र से हमको पैसा नहीं मिलता है। जब केंद्र से पैसा आता है तो 600 करोड़ का पुल 1700 करोड़ का हो जाता है और उद्घाटन से पहले पानी में बह जाता है। इनका विकास का काम है। अभी 2 दिन पहले किशनगंज में एक पुल बन गया, वो धब्बा गया, वो भी हजारों करोड़ का पुल था। कई ऐसे पुल हैं जो बहने वाले हैं। ये पैसा लेते हैं लूटने के लिए, पैसा इनको चाहिए लूटने के लिए, अपना इनका कोई काम नहीं है। इनका पार्टी का काम है सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब बेचवाना, बालू खुदवाना और अपराधियों का बिहार में बोलबाला है।
ये जो मुख्यमंत्री हैं ये अपराधी के सामने घुटना टेक दिए हैं, बालू माफिया के सामने घुटना टेक दिए हैं। ये घुटना टेक मुख्यमंत्री है, इनका नाम है पलटू चाचा, घुटना टेक मुख्यमंत्री। ये घुटना टेक दिया है अपराधियों के सामने में। साथियों, समय आ रहा है, समय बहुत दूर नहीं है। अगले साल पार्लियामेंट का चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। आपको मोदी जी के हर एक काम को देखते हुए, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे हमारा धार्मिक काम हो, आप देख रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए कितने वर्षों से मामला फंसा हुआ था। विरोधी कहते थे कि भाजपा वाला कहता है राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। विरोधी आंख खोल के देख ले, कान खोल के सुन ले कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अगले साल उद्घाटन भी होगा, वो जाके देख ले, सब लोग जाके देख ले। और इसके अलावा जितना भी हिंदुस्तान का हमारा धर्म स्थल है, करोड़ों हिंदुओं का जो आस्था का प्रतीक हमारा, वो काशी विश्वनाथ हो या केदारनाथ हो या उज्जैन का मंदिर हो, ये तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। स्पेशल जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, धार्मिक कॉरिडोर बन रहा है और बिहार में भी भव्य सीता माँ का मंदिर निर्माण होगा। ये भी हमारे एजेंडे में है साथियों। तो आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि मोदी जी को लाना है कि पलटू को लाना है, ये तय आपको करना है। हम आप पे छोड़ के जाते हैं, आप सब लोग 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत